राजा परीक्षित ने स्वर्ग का अमृत नहीं चुना, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतामृत चुना। नामदेव महाराज जी का एक पद है कि अमृता होनी गोड़, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा कावा न घे। अमृत से भी अगर यदि कोई मीठा है तो क्या है? वो है हरि की कथा। श्री राधा रानी को, प्रभु के इस नाम को जहाँ गाया जाता है, प्रभु के लीला को जहाँ गाया जाता है, वही श्रीमद् भागवत है। यही देखा तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया और एक परडे में दान, कर्म, यज्ञ, तप, ज्ञान सब कुछ रखा और एक परडे में केवल श्रीमद् भागवत जी को रखा, तो परडा श्रीमद् भागवत का भारी मिला। कहने का तात्पर्य, इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। आश्रय तक की यात्रा हमारी कराने वाला, भगवान के दशविध लीला का वर्णन करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है, जो जन्मा जन्मांतरी की व्यथा मिटाती है, ऐसी यह कथा है। सबसे प्रथम देवर्षि नारद जी महाराज ने इस कथा को गाया। इस कथा के गायन का निमित्त देवर्षि नारद महाराज बने। बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है भाई, देवर्षि नारद महाराज किसी एक स्थान पर उतना ही समय रुकते हैं, गोधुवन बेला जिसे कहते हैं। संत कहीं रुकते नहीं है। कहते हैं संत चलता भरा, जल बहता भला, और संत चलता भरा, संत चलते रहे, जल बहता रहे। जल अगर रुक गया तो गड़बड़ हो जाती है, संत रुक गया तो गड़बड़ हो जाती है। संत रुकते नहीं है, अपना कार्य पूर्ण करते चल पड़ते। तो देवर्षि नारद महाराज जी को क्या ऐसा कारण बना जिस कारण से देवर्षि नारद महाराज रुक कर यह कथा सुनने को बाध्य हुए? तो वर्णन करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज इस पृथ्वी को सर्वोत्तम ग्रह समझकर घूमते 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 वृंदावन आए। और वृंदावन क्या है? वृंदावन दिखाई देने वाला, चर्म चक्षु से दिखाई देने वाला वृंदावन एक भौगोलिक स्थान दिखाई देता हो, पर वृंदावन भगवान का अपना निज धाम है, स्वधाम है। भगवान ने स्वयं गोलोक से इतनी भूमि लाई है। 84 कोस की जो भूमि है ना ब्रज की, वो भगवान स्वयं गोलोक से ले आए हैं। गिरिराज जी और जमुना जी अपने संग संग ले आए हैं। वर्णन किया जाता है कि यहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी है पर रो रही है। आसपास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और ये रोए जा रही है। देवर्षि नारद महाराज जी ने देखा, सोचने लगे कि भाई इतना सब कुछ घूम कर आया। घूमते घूमते देवर्षि नारद महाराज जी ने क्या देखा? आज भूलोक की स्थिति बड़ी विचित्र है। उधर वर्ण हेतु लोग चाहे जैसा व्यवहार कर रहे, कैसा भी व्यवहार कर रहे, कोई किसी का नहीं। इस समय में दिखाई देते हैं, कहलाते हैं हम तो आपके ही है, पर कोई किसी का नहीं। भाई हम तो आपके ही है, ऐसे कहने वाले भी साथ छोड़ के निकल जाते हैं जब समय आता है। एक व्यक्ति गया और महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मेरी पत्नी मुझ पर बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, बीच बीच में परीक्षा भी ले लेना। तो कैसी परीक्षा लेना, मैं सिखाता हूँ। जैसा महात्मा जी ने कहा वैसा ही घर आके किया। अजी सुनती हो, मुझे गुलाब जाम बड़े प्रिय है, ज़रा बनाना। तो पति के कहने पे बड़े प्रेम से पत्नी ने गुलाब जाम बनाए। और यहाँ महात्मा जी ने जैसे सिखाया था, इसने मरने का नाटक किया। श्वास को रोक लिया, हार्ट बीट को धीमा कर लिया, पल्स को पता नहीं कैसी विधि सिखा दी थी, उसको भी धीमा कर दिया। पत्नी आई, सब रेडी है, गुलाब जाम बने हुए हैं, पति को परोसने ही वाली थी तो आकर देखा, भाई पति के तो अजब ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आंखें सफ़ेद सफ़ेद, कुछ भी नहीं, सांस तक नहीं ले रहे। पत्नी को पता चल गया कि
राम नाम सत्य। मन ही मन सोचने लगी कि अभी अगर रो लूं तो इतने अच्छे बनाए हुए गुलाब जाम व्यर्थ चले जाएंगे। तो इसको लगा मुझे ही पता है ना कि ये मर गए, अभी तो एक काम कर रहे थे, पहले गुलाब जाम खा लेते हैं फिर रो लेते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। तो इसने गुलाब जाम खा लिए। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कोई एक मरता है दूसरा रोता है, पर भूल ये जाता है कि एक दिन हमें भी उड़ जाएगा, एक दिन पिंछी रहेगा पिंजरा खाली, एक दिन जाना है। पर जब ये रोते हैं ना तब ये कह कह के रोते हैं कि तुम तो गए अब मेरा क्या होगा। वो गया इसलिए नहीं रो रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। कामों की आदत तो है नहीं, करे तो क्या करे। लोगों ने बांधा, इस प्रेत को उठाया, लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, ये मन में कहने लगा गुलाब जाम क्या करे। जैसे ही ये चिल्लाया लोग भाग गए, प्रेत को रखकर भाग गए। महात्मा जी ने जो कहा था वो बात याद आ गई, और वो बात यही है कि भाई मरना हक का बाना है, जीना उधार आना है। मेरा मेरा कहते कहते सारी उम्र गवाया, जब मैं आता है तो उस मैं के साथ मेरा भी आता है, जब मैं हूँ तब मेरा है। और एक दिन पता चलता है कि ना मैं हूँ ना मेरा कोई है। इस कलयुग की ऐसी भीषण विचित्रता को देखकर देवर्षि नारद जी महाराज कैसे तो भी वृंदावन आए। वृंदावन में इस युवती को रोते देखा, न जाने क्यों रोई जा रही है। इसने पुकार लगाई, हे साधो, हे देवर्षि नारद जी महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंताम अपि नाशे। हे साधो रुकिए, क्षणम तिष्ठ, तिष्ठ यानी रुकिए, मेरी चिंता का हरण कीजिए। देखो संतों के पास एक ही उपाय होता है, चाहे आपकी चिंता किसी भी प्रकार की हो, चाहे आप निर्धन है इसलिए दुखी हो, चाहे आपको अपने स्वजनों से दूर रहना पड़ रहा हो इसलिए दुखी हो, चाहे मृत्यु का संकट हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का दुख लेकर संतों के पास जाओ, संतों के पास एक ही रसायन है। सब ही रसायन करके देखो पर एक रसायन काम आता है, एक उपाय है, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो। क्या उपाय है भाई? संतों ने तो एक ही उपाय दिया है कि सब छोड़कर हरि भज ना विलंब कर, हरि भज ना विलंब, वृथा खेद्य से बाले। क्या कहा है देवर्षि नारद जी महाराज ने उस युवती को? एकमात्र भगवान के चरण शरण आश्रय लीजिए, सारा दुख दूर हो जाएगा। तो इसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कौन हूँ पता है? उत्पन्ने द्रविड़े साहम। हे देवर्षि नारद महाराज, मैं भक्ति हूँ, मैं देवी भक्ति हूँ। मुझे यदि कोई प्रिय है तो ज्ञानवान भक्त मुझे प्रिय है। तो ज्ञान कितना हो? प्रवेश द्वार तक, ज्ञान प्रवेश द्वार तक, आगे प्रीत सयानी जान। आगे प्रीत का परिचय होगा, आगे प्रेम का परिचय होगा। तो ज्ञान कितना हो कि वो प्रभु है, इतना ज्ञान हो।